नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्काई केमिस्ट्री क्लासेज में। आज देखेंगे गैसों की द्रवों में विलेयता पर दाब का प्रभाव, और इसको एक नियम से समझाते हैं अपन। वह है हेनरी का नियम। गैसों की द्रवों में विलेयता पर दाब का प्रभाव। फॉर एग्जाम्पल, एक अपने पास पात्र है, ये इसके अंदर ये लिक्विड यानी विलायक भरा हुआ है, और यहाँ गैस के बहुत सारे कण हैं। यदि पात्र बंद है तो कुछ गैस के कण इस द्रव के अंदर भी उपस्थित होंगे, और ये गैस के पात्र बंद है, दाब अपन ने कुछ लगाया नहीं है, तो गैस के और द्रव के बीच में साम्यावस्था स्थापित है। साम्य की स्थिति है, यानी कुछ गैस के पार्टिकल्स द्रव में जा रहे हैं, कुछ द्रव से निकलकर वापस गैस में आ रहे हैं। ये गैस वाला पार्ट है, ये द्रव वाला पार्ट। अब अपन क्या करते हैं, थोड़ा सा दाब बढ़ा देते हैं, थोड़ा सा। ये स्थिति है। वेट रख करके या वेट रख करके यहाँ इस पर क्या करते हैं, पात्र पे दाब बढ़ाते हैं। दाब बढ़ाते हैं तो यहाँ जो गैस के मॉलिक्यूल्स थे, यहाँ बहुत सारे हैं, इसके अंदर भी मौजूद थे। तो जैसे दाब बढ़ाते हैं तो यहाँ जो है गैस के पार्टिकल्स जो द्रव की सतह पर मौजूद हैं, वो क्या होते हैं, वो लिक्विड के अंदर यानी द्रव के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, और उसके कारण जब प्रवेश करते हैं तो गैस के कणों की सांद्रता विलायक में या द्रव के अंदर क्या होती है, बढ़ती है। अब इसी को हेनरी का नियम यह कहता है। ये किस पर निर्भर करता है, दाब पर। दाब बढ़ाएंगे तो ये गैस के कण जो हैं, अतिरिक्त कण जो हैं, जो साम्यावस्था में थे, दाब बढ़ाने से कणों की संख्या, गैस के मॉलिक्यूल्स की संख्या विलयन के अंदर या विलायक के अंदर क्या होती है, बढ़ जाती है। यह तो बात हुई दाब बढ़ाने से गैसों की द्रवों के अंदर विलेयता बढ़ती है, यानी और अधिक अणु गैसों के द्रवों के घुल घुल जाते हैं दाब बढ़ाने से। ऐसा अपन देखते हैं, जब सोडा वाटर की बोतलों को अपन खोलते हैं तो गैस निकलती है। इसका मतलब दाब दे करके क्या किया गया है, गैस को विलेय किया गया है। जैसे दाब कम होता है, गैस बाहर निकल जाती है। तो दाब बढ़ाने से गैस विलेयता बढ़ेगी, कम होते ही वापस निष्कासित हो जाएगी। इसी पर हेनरी का नियम क्या कहता है, स्थिर ताप पर किसी द्रवीय विलयन में या विलायक में घुली हुई गैस की मात्रा गैस द्वारा द्रव की सतह पर लगाए गए आंशिक दाब पर निर्भर करती है। चलो मैं लिख के बताता हूं। निश्चित ताप पर द्रवीय विलयन हो सकता है या फिर विलायक हो सकता है। द्रवीय विलयन ऑब्लिक विलायक में घुली हुई गैस की मात्रा गैस द्वारा द्रव की सतह पर लगाए गए आंशिक दाब, यानी गैस के पार्टिकल्स का दाब, आंशिक दाब पर निर्भर करती है। यानी जितना ज्यादा दाब होगा, विलेयता उतनी ही ज्यादा होगी। निश्चित ताप है, टेम्परेचर फिक्स है, पर द्रवीय विलयन या फिर विलायक में, द्रवीय विलयन है या विलायक में
जो घुली हुई गैस है उसकी मात्रा गैस द्वारा द्रव की सतह पर या विलायक की सतह पर या फिर विलयन की सतह पर लगाए गए आंशिक दाब पर निर्भर करती है। और गैस का आंशिक दाब गैस की मोलंस के समानुपाती होता है। आगे ये कह सकते हैं गैस का आंशिक दाब किस पर निर्भर करेगा, गैस के मोलंस पर निर्भर करता है। गैस का आंशिक दाब गैस के मोल अंश पर निर्भर करता है। यही बात दाब वाली हेनरी के समकालीन डाल्टन था, उसने भी यही कही है कि द्रवीय विलयनों के अंदर गैस की मात्रा द्रव की सतह पर गैस के दाब पर निर्भर करती है। गैस का दाब जितना ज्यादा होगा विलेयता उतनी ही गैस की ज्यादा होगी। तो गैस का आंशिक दाब गैस के मोलंस पर निर्भर करता है या गैस के मोलंस के समानुपाती होता है। तो मैं यूं कह सकता हूं क्या, P प्रेशर गैस का आंशिक दाब गैस की मोलंस के समानुपाती होता है। P समानुपाती किसके, X के। गैस का दाब गैस की मोलंस के समानुपाती होता है और विलेयता दाब के समानुपाती होती है। दाब जितना ज्यादा विलेयता उतनी ज्यादा, और दाब मोलंस पर निर्भर करता है, यानी मोलंस जितनी ज्यादा दाब उतना ही ज्यादा। तो हेनरी के नियम से अपन गणितीय रूप में कह सकते हैं P समानुपाती X, एक समानुपाती को हटा करके एक कांस्टेंट दे देते हैं KH। KH क्या है, यहाँ हेनरी स्थिरांक है। हेनरी स्थिरांक है। मैं इसको यूं भी लिख सकता हूं P/X बराबर KH, यानी प्रेशर बढ़ने के साथ हेनरी स्थिरांक की वैल्यू जितनी ज्यादा प्रेशर उतना ही ज्यादा। यूं कह सकता हूं कि हेनरी स्थिरांक की वैल्यू जितनी ज्यादा मोलंस उतना ही कम। तो हेनरी स्थिरांक की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी मोलंस गैस का उतना ही कम होगा। तो हेनरी स्थिरांक की वैल्यू जितनी ज्यादा है मोलंस उतना ही कम होगा, दाब उतना ही कम होगा, मोलंस पर निर्भर करता है, और मोलंस जितना कम होगा विलेयता उतनी ही कम होगी। तो KH के मान जितने अधिक होते हैं गैस की विलेयता उतनी ही कम होती है। KOH की वैल्यू जितनी ज्यादा विलेयता उतनी ही कम होती है। ये हेनरी का नियम है कि विलेयता उतनी ही कम होगी जितने हेनरी स्थिरांक के मान ज्यादा होंगे। हेनरी स्थिरांक के मान बढ़ेंगे विलेयता डाउन होती चली जाएगी। ये हेनरी का नियम है। अब ताप बढ़ाने के साथ गैसों की विलेयता पहले डिस्कस कर चुके हैं अपन, क्या होती है, घटती है। इसीलिए जलीय जीव जो हैं वो ठंडे पानी के अंदर रहना गर्म पानी की अपेक्षा ठंडे पानी में आसानी से रह सकते हैं, क्योंकि ठंडे पानी में गैसों की मात्रा ज़्यादा होती है। गर्म होने से गैसें क्या होती है, निष्कासित हो जाती है, गैस के मॉलिक्यूल्स की गतिज ऊर्जा बढ़ने के कारण। तो ये है हेनरी का नियम। निश्चित ताप पर द्रवीय विलयन या फिर विलायक में घुली हुई गैस की मात्रा गैस द्वारा द्रव की सतह पर लगाए गए दाब के समानुपाती होती है या दाब पर आंशिक दाब पर निर्भर करती है। और गैस का आंशिक दाब गैस की मोलंस पर निर्भर करता है या मोलंस के समानुपाती होता है। गैस का आंशिक दाब समानुपाती गैस की मोलंस के, P बराबर लिख सकता हूँ मैं KHX, P/X बराबर लिख सकता हूँ KH। मोलंस जितनी ज़्यादा हेनरी स्थिरांक की वैल्यू उतनी ही कम, या यूं कह सकते हैं हेनरी स्थिरांक जितना ज़्यादा मोलंस उतनी ही कम, और मोलंस जितनी कम आंशिक दाब उतना ही कम होगा और विलेयता उतनी ही कम होगी। तो KH की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी विलेयता उतनी ही कम होगी। यह है दाब का प्रभाव। अब दाब का प्रभाव अपन सोडा वाटर की बोतलों में देखते हैं। दाब देख करके गैसों को भरा जाता है।
कार्बोनीकृत पेय पदार्थों में। इसके अलावा जो आरोहक होते हैं वो क्या करते हैं, वो जब पहाड़ों की ऊंचाई पर जाते हैं तो वायुमंडलीय दाब घटने के कारण ऑक्सीजन जो है ऊतकों तक नहीं पहुंच पाती है और उसके कारण वो थकावा महसूस करते हैं। उस स्थिति को एनोक्सिया के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा गोताखोर जो हैं जब गहराई में जाते हैं तो दाब बढ़ जाता है और दाब बढ़ने से नाइट्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन का मिश्रण जो इस्तेमाल करते हैं वो उसकी विलेयता जो है वो ब्लड के अंदर बढ़ जाती है। गहराई के साथ दाब बढ़ जाता है। जब समुद्रों के अंदर या तालाबों के अंदर गोताखोर जाते हैं तो दाब बढ़ जाता है और दाब बढ़ने से गैसों की रुधिर में विलेयता बढ़ जाती है और जब वो बाहर ऊपर सतह की तरफ आते हैं तो दाब घटता है और दाब घटता है तो गैसें क्या होती है, बुलबुलों के रूप में रुधिर से बाहर निकलती है और ये स्थिति उनके लिए बहुत ही पीड़ादायक होती है। इस स्थिति को, ये स्थिति जो है वो बैंड्स के नाम से जानी जाती है। बैंड्स एनोक्सिया और कार्बोनीकृत पेय पदार्थों में हेनरी के इसी नियम के एप्लीकेशन काम में लिए जाते हैं कि दाब बढ़ने के साथ विलेयता बढ़ती है और गैस का दाब गैस की मोलेंस पर निर्भर करता है। यह था हेनरी का नियम।